करुणा शीतल हृदयं पय्यापजोत भीमोत्तमं सन्नरामरं लोकं गुरुवंदे सुगतं गति विमुत्तमं। जिनका हृदय करुणा से शीतल है, जिन्होंने अज्ञान अंधकार का नाश करके प्रज्ञा का दीप जलाया, उन अरहत सम्यक संबुद्ध तथागत भगवान बुद्ध के पद कमल चरणों में सबसे पहले मैं त्रिबार अभिवादन करता हूं। भारतीय संविधान के संविधान पिता परम पूज्य बोधिसत्व युग प्रवर्तक परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी के पद कमल चरणों पर भी मैं त्रिबार अभिवादन करता हूं। और आज यहाँ पे उपस्थित श्रद्धाशील संपन्न बौद्ध उपासक उपासिकाएं, बालक बालिकाएं, आप सभी एकत्रित हुए हैं काल कथित प्रोफेसर सुरेश रुद्रप्पा तुतारे, इनका आज जलदान विधि बौद्ध संस्कार पद्धति से आज ये विधि संपन्न हुआ। वास्तविक रूपता से बहन कमला जी ने मुझे कहा था कि वे जब जीवित थे उस वक्त ये पूजा यहाँ पे होनी थी और उस दिन मैं यहाँ आने वाला था और किसी कारणवश मैं नहीं आ पाया और वो पूजा आज यहाँ पे मेरे मुख से वो पूजा आज यहाँ पे हो गई। तो मैं उन्हें श्रद्धापूर्वक अंतःकरण पूर्वक सबसे पहले मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान बुद्ध ने अपने धम्म सिद्धांतों में अनित्यता का सिद्धांत भगवान बुद्ध ने दिया है और पूरी मनुष्य जाति के लिए यह सिद्धांत लागू होता है। दुख की व्याख्या भगवान बुद्ध ने बहुत ही अच्छी व्याख्या की है। क्या की है भगवान बुद्ध ने दुख की व्याख्या? जाति पे दुखा, जरा पे दुखा, व्याधि पे दुखो, मरणम पे दुखं, अप्ये ही संपयोगो दुखो, पिये ही विपयोगो दुखो, यम पिंचितम लभ्यतं संकितेन पंच उपादान स्कंदा दुखा। भगवान बुद्ध ने 2500 वर्ष पहले ये दुख की व्याख्या, इतने सारे महापुरुष दुनिया में होके गए लेकिन दुख की व्याख्या किसी भी धर्म के संस्थापकों से नहीं की गई। उन्होंने दुख के बारे में उन्होंने व्याख्या उन्हें नहीं करने आई। केवल विश्व में केवल भगवान बुद्ध ही ऐसे हैं कि जिन्होंने दुख की व्याख्या की। जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, व्याधि भी दुखो, मरणम भी दुखम। जाति भी दुखा यानी कि जन्म लेना ही दुख है, ऐसा भगवान बुद्ध कहते हैं। इस दुनिया में जन्म ग्रहण करना ही दुख है। अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका आरंभ रोने से होता है। एक भी व्यक्ति मुझे आप दिखा दीजिए जन्म लेते ही वो रोया नहीं। मैं भी उसमें हूं, आप सभी भी है। अगर कोई बच्चा रोता हुआ जन्मता नहीं है, पैदा नहीं होता, तो माँ को टेंशन होती है, पिताजी को टेंशन होता है, डॉक्टर को भी टेंशन होता है। और इसीलिए हर व्यक्ति पैदा होते ही इस दुनिया में रोते 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 हुए आता है। यानी कि हमारा जन्म जो है रोते रोते हम आते हैं इस दुनिया में। इस दुख सत्य को स्वीकार करना चाहिए। भगवान बुद्ध ने कहा कि दुख सत्य है। आर्य सत्य का जो 4 आर्य सत्य है उसमें भी दुख आर्य सत्य, ये पहला आर्य सत्य है, उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। जाति पे दुखा, जो व्यक्ति इस दुनिया में रोया नहीं
वो व्यक्ति सुखी है, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति आया ही नहीं इस दुनिया में। हर कोई व्यक्ति रोता है। क्यों रोता है? इसका भी एक कारण है। जब बच्चा 9 महीने 9 दिन तक मां के पेट में होता है, तब तक उसे सांस मिलती है, खाने के लिए मां की तरफ से उसे भोजन मिलता है। और जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो सबसे पहले उसे सांस की गरज आवश्यक होती है, कि उसे सांस लेना पड़ता है। जब मां के पेट में होता है तो मां उसे सांस के द्वारा उसे ये सारी आवश्यकता उसे पूरी होती है। और जब दुनिया में आता है तो उसे सांस लेना पड़ता है। जब मां के पेट में होता है तो मां जो खा लेती है उसको भोजन मिलता है। जब वो बाहर आता है तो उसे भूख लगती है, इसलिए वो रोता है। मनुष्य का आरंभ, मनुष्य का जीवन जो है दुख से आरंभ होता है। जाति भी दुख, व्याधि भी दुख हो, हमें बीमारी होती है, ये होता है, ये बीमारी, ये भी दुख का कारण है, ऐसा भगवान बोलते हैं। जाति भी दुख है, व्याधि भी दुख हो, मरणम भी दुखम, मरण आना किसी व्यक्ति को प्रिय होता है। मुझे भी नहीं प्रिय। अरे अगर मुझे कोई तकलीफ होती है तो मैं तुरंत डॉक्टर के पास चला जाता हूँ, तुरंत औषधि लेता हूँ, तुरंत गोली लेता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मुझे बीमारी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, और मैं औषधि ले लेता हूँ, और तब मुझे अच्छा लगता है। तो मुझे बीमारी अच्छी नहीं लगती, मरण अच्छा नहीं लगता। भगवान बुद्ध कहते हैं जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, व्याधि भी दुखो, मरणम भी दुखम, मरण भी दुख कारक है। अप्रिय ही संपयोगो दुखो, अप्रिय व्यक्ति हमारे सामने आना ये भी दुख का कारण है। आप मान लीजिए कि आपका एक दुश्मन आपके सामने आ रहा है, तो आपको अच्छा नहीं लग रहा, ये व्यक्ति मेरे सामने क्यों आया, ये व्यक्ति मेरे सामने नहीं आना चाहिए, ये भी एक दुख का कारण है। भगवान बुद्ध ने कहा अप्रिय व्यक्ति का दर्शन होना ये भी सबसे बड़ा दुख है। प्रिय ही विपयोगो दुखो, प्रिय व्यक्ति हमसे बिछड़ना, दूर जाना, ये भी सबसे बड़ा दुख का कारण है। आज हम एकत्रित क्यों हुए हैं? प्रिय व्यक्ति हमारे से बिछड़ कर चले गए हैं, ये दुख का कारण है, और इस कारण से हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। इसे भी हमें स्वीकार करना चाहिए। प्रिय व्यक्ति जब हमारे बीच में से चला जाता है तो भी दुख होता है, अप्रिय व्यक्ति जब हमारे सामने आता है तो भी हमें दुख होता है। इसके आगे भगवान बुद्ध ने कहा यम पिंचतम लभ्यतं संकितेन पंच उपादान स्कंदा दुखा, रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान, ये 5 विज्ञान है। इसे भगवान बुद्ध ने विज्ञान कहा है, संज्ञा कहा है। और अभी गुरुजी यहाँ मुझे एक बात, बहुत बड़ी बात मुझे उन्हें कहनी थी। अगर वे यहाँ रहते तो मुझे बहुत अच्छा लगता कि भगवान बुद्ध ने 4 महाभूतों की बात भगवान बुद्ध ने कही है। पंच महाभूत भगवान बुद्ध ने कभी भी नहीं कहे, ये पंच महाभूत हिंदू धर्म वालों ने कहा है। भगवान बुद्ध ने 4 महाभूतों की चर्चा की है, पृथ्वी आप तेज वायु, ये 4 महाभूत बोलते हैं। और हिंदू धर्म वाले पंच महाभूत बोलते हैं, उसमें आकाश जोड़ देते हैं। भगवान बुद्ध ने आकाश को नकारा है। हमें बुद्धिस्ट लोगों को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, खास करके जो बौद्धाचार्य हमारे गुरुजी अगर यहाँ होते तो मुझे ये बात जरूर भी हजारों लोगों के सामने हमें ये बात कहनी है। तो ये बात बहुत ही सोच समझकर हमें बोलना चाहिए कि बौद्ध धर्म में 4 महाभूतों की चर्चा हुई है, पंच महाभूतों की चर्चा बुद्ध ने नहीं की है। और हम बोल रहे हैं कि भगवान बुद्ध ने ऐसा कहा है, ये बिल्कुल सही नहीं है। तो ये 4 महाभूतों से हमारा ये शरीर तैयार होता है, और जब हम दुनिया से चले जाते हैं तो ये 4 महाभूत जो निसर्ग से हमने लिए हैं, ये 4 महाघटक जो है वो उस सारे घटक को मिल जाते हैं, और बाद में ये 4 घटक फिर से एकत्रित होते हैं। उसे ही भगवान बुद्ध ने पुनर्भव कहा है।
यहाँ आत्मा का कोई संबंध नहीं है, आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता। लेकिन ये चार घटक जो होते हैं, ये चार घटक फिर से मिलते हैं और फिर से वहां पे एक नए जीव की उत्पत्ति होती है। उसे ही भगवान बुद्ध ने पुनर्भव, उसे ही चेतना नाम दिया है। भगवान बुद्ध ने आत्मा का उल्लेख पूरे त्रिपिटक साहित्य में, आत्मा परमात्मा, इसका उल्लेख भगवान बुद्ध ने कहीं भी किया नहीं है। इसे हमें ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है। रही बात आज प्राध्यापक प्रोफेसर सुरेश तुतारी जी के बारे में, मुझे बहुत कुछ बोलना है। आज सुरेश तुतारी जी का नाम केवल कर्नाटक में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में उनका नाम लिया जाता है। क्यों नाम लिया जाता है? एक सज्जन, एक पवित्र व्यक्ति, एक बहुत ही सोच समझ कर चलने वाला व्यक्ति, समाज को एक साथ लेके जाने वाला व्यक्ति, और प्राचार्य पद पर रहते हुए भी सारे लोगों को एक साथ लेके जाना, ये सबसे बड़ी बात जो है, ये कला गुण जो है उनके पास था। इसे में आत्मसात करना बहुत ही आवश्यक है। और रही बात, उनके पास इतने सारे किताबें, अगर उस मकान में अगर आप जाएंगे तो पूरा मकान किताबों से भरा है। और जब जब मैं कभी इनके पास आता तो बस हमारी चर्चा हिंदी साहित्य पर होती थी। मैं भी हिंदी का प्रोफेसर हूँ, और उनके साथ जब मैं बात करता तो संत कबीर के बारे में हमारी चर्चा उनके साथ अक्सर हुआ करती थी। वे हमेशा कहा करते थे, काया झूठी रे झूठी। संत कबीर ने कहा, ये शरीर जो है, ये शरीर झूठा है, नश्वर है, भंगुर है। बार बार इस जन्म को हम लेते हैं, मर जाते हैं, आते हैं, ये संसरण हमारा चलता रहता है। एक मिट्टी जो है व्यक्ति को क्या कह रही है, क्या कहती है? तू क्यों रोंदे मोए, तू क्यों रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोन दूंगी तोए। मिट्टी मनुष्य को क्या कहती है, कुंभार से, कि मुझे तो इतना क्यों रोंद रहा है, क्यों मुझे तू इस कीचड़ को बार बार मुझे फिसल रहा है। एक दिन ऐसा आएगा मैं अपने कब्जे में मैं तुझे ले लूंगी। मिट्टी कुम्हार से कहती है। और ये दोहा जो है कबीर के मुख से आता है। और प्रोफेसर सुरेश तुतारे जी के साथ जब मैं वार्तालाप करता था तो इतनी गहन बातें अध्यात्म के बारे में, बहुत सारा ज्ञान उनके पास था, ज्ञान का भंडार सुरेश तुतारे जी थे। मुझे और एक बड़ी बात मुझे कहनी है। मैं आज जो प्रोफेसर बन गया हूं, सुरेश तुतारे जी का आदर्श लेके मैं प्रोफेसर बना हूं। जब मैं शाहपुर हमेशा मैं चला जाता था तो मैं उनके कॉलेज में जाके वे कैसे पढ़ाते थे, तो मैं ऐसे खिड़की में रुककर मैं उनको देखता था, अरे इतना अच्छा पढ़ाते थे। और मैं उस दिन मैं संकल्प कर लिया कि मैं जीवन में कुछ बनूंगा तो मामा जैसा मैं प्रोफेसर बनूंगा। और मैं प्रोफेसर बन के मैंने दिखाया। आज मैं संगमेश्वर कॉलेज में हेड ऑफ डिपार्टमेंट में हूँ, हिंदी का विभाग प्रमुख में हूँ। और इसकी वजह सुरेश मामा हमारे पूरे खानदान में अकेले वो एक ही प्रोफेसर थे। तो मुझे लगता था अरे मुझे भी प्रोफेसर बनना है, लेकिन बनना कैसे? तो मैं उनके साथ चर्चा करता था, उनके साथ बातचीत करता था, और वे कहते थे ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करो, वो करो। सेट की नेट की परीक्षा देने के लिए मैं गुलबर्गा चला जाता था, और हमारी बहन यहाँ बैठी है, अम्रपाली के घर में वहां रुकता था। और वहां से मैं हर दिसंबर शाहपुर में चला जाता था बहन को मिलने के लिए, मामा को मिलने के लिए। और वे कैसा लेक्चर देते हैं, कैसे बोलते हैं, ये बात जो है मुझे बहुत बड़ी लगती है। ये आदर्श जो है हमें लेना चाहिए। एक व्यक्ति चला जाता है, लेकिन आज मैं उन्हें याद कर रहा हूं। किस लिए याद कर रहा हूं?
कि आपकी वजह से मैं प्रोफेसर बना। उन्होंने तो मुझे पढ़ाया नहीं, उन्होंने मुझे कहा नहीं, लेकिन मैं उनको देखता था कि कितना टॉप टिप रहते हैं, कितना अच्छा रहते हैं, कितना अच्छा बात करते हैं। तो मुझे भी ऐसा रहना चाहिए, मुझे भी ऐसी बात करनी चाहिए, मुझे भी इतना अध्ययन करना चाहिए, मुझे भी किताबों से घर जो है वो पूरा, मैं भी उनके जैसा। अगर आप जब कभी सोलापुर आएंगे तो एक मकान मेरा पूरा किताबों से भरा है, पूरा पूरा का पूरा मकान किताबों से भरा है। और जहां कहीं भी चला जाता हूं तो वहां से मैं किताब लेके आता हूं, जहां कहीं भी चला जाता हूं तो किताब के साथ दोस्ती करता हूं, जहां कहीं भी बैठता हूं तो किताब के साथ दोस्ती करता हूं। तो मैंने ये सीखा मामा के पास बैठ के, उनका आदर्श लेके आज मैं खड़ा हूं, दो पैरों के ऊपर खड़ा हूं। तो आप सभी से मैं अनुरोध करना चाहूंगा, इतना बड़ा हीरा आपके पास था, आपको भी उनका आदर्श लेके आगे बढ़ना चाहिए। अभी भी समय गया नहीं है, बहुत कुछ समय आपके पास है। उन्होंने जो कुछ आदर्श दिए हैं, जो भी उन्होंने जो रास्ता दिया है, उस रास्ते पे चलना आपका काम है। उन्होंने कौन सा रास्ता दिया है? उन्होंने रास्ता दिया है बाबा साहब अंबेडकर जी के मार्ग पर चलो, बौद्ध धम्म के मार्ग पर चलो, यही मार्ग है और इसी मार्ग के ऊपर आपको चलना है। तो आज आप सभी को, राहुल से भी मैं कहना चाहता हूं और सिद्धार्थ को भी कहना चाहता हूं, और मुझे बिट्टी का अभिमान है कि बिट्टी पप्पा का जो जुनून है, जो उनका संघर्ष है शिक्षा के क्षेत्र में, आज वो भी उनके परिवार में लेक्चरर बन गई है। तो ये पप्पा का आदर्श वो साथ में लेके जा रही है, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो कोई उनके मार्ग पर चलना बहुत ही आवश्यक है। एक व्यक्ति चला जाता है, मार्ग देकर चला जाता है, लेकिन एक पूरा का पूरा परिसर बदल जाता है। एक अंबेडकर थे, एक बाबा साहब अंबेडकर थे और लाखों करोड़ों लोगों का कल्याण हुआ। इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। जब भी उनके परिवार में जो कोई भी आता है तो उस व्यक्ति को भोजन किए बगैर वो छोड़ते नहीं थे। कितनी भी रात होने दो, नाही 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 नाही, आजची रात्र राहायचं, जेवण करायचं, जेवण केल्याशिवाय जायचं नाही, जे काय घरात असेल खायचं, परंतु असं कधी नाही म्हटलं नाही। इतना ही नहीं कि मैं उनके साथ में कितने सारे बड़े बड़े भंते, क्या शासन रश्मि भंते जी को लेके गया, अंगुलीमाल भंते जी को मैं लेके गया और स्लीपिंग बुद्धा देखने के लिए मैं चला गया। तो ये जो बातें हैं, अच्छे लोगों के साथ संपर्क करना, उनके साथ दोस्ती करना, सुरेश तुतारे जी से सीखना चाहिए। आज आज हमारे बीच में वे नहीं है, इसका दुख तो मुझे बहुत है। मेरे पलकों पे आंसू है, लेकिन मैं अपने पलकों के आंसुओं को ऐसा मैं बांध के रखा हूं। ये हिम्मत भी मुझे मामा जी ने दी है। जब अस्पताल में एडमिट करना था, उसके पहले दिन मैं उनसे मोबाइल से बात की, मामा तबीयत कैसी है, बढ़िया है ना, हाँ ठनठनीत है। और वे हमेशा कहते थे कि हमारे साले इतने शेर जैसे हैं, मुझे क्या चिंता है, मैं किसे डरने वाला नहीं हूं, मेरे शेर, मेरे साले मेरे शेर है, माझे मेवणे माझे वाघ आहेत, असं ते आम्हाला म्हणायचे। आज हमारे बीच